अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 5 रिएक्शन काइनेटिक्स टॉपिक 5.3 कैटलिस्ट्स एंड देयर रोल इन रिएक्शन काइनेटिक्स। कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर हाई टेम्परेचर पे होते हैं। हाई टेम्परेचर जो है वो डेंजरस हो सकता है और उससे केमिकल्स भी डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, मतलब कि ये रिएक्शन में यूज़ नहीं होता लेकिन उसके बावजूद ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है। बेसिकली ये करता ये है कि रिएक्शन के पाथवे को चेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए ये पाथवे यूज़ करना है। तो बहुत ही कम ऐसे रिएक्टेंट्स होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस हिल को क्रॉस कर सके। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, वो इस पाथवे को चेंज कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट ने पाथवे को ये बना दिया। अब पाथवे चूँकि स्मॉल हो गया है तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस हिल को क्रॉस कर सके। इसका मतलब है कि रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ हो गई है बाय यूजिंग कैटलिस्ट। हम नोट करें कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा, वो जस्ट एक और पाथवे प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। लेकिन इससे क्या होता है कि वो रिएक्शन जो इम्पॉसिबल है वो नहीं होते, वही रिएक्शन जो हो रहे होते हैं, जो पॉसिबल होते हैं, सिर्फ ये उनकी स्पीड को इंक्रीज़ करता है। फिजिकल पैरामीटर्स दैट अफेक्ट रिएक्शन रेट। पहला है चेंज इन मास। जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स हमें पता है वो कंज्यूम हो रहे होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो इसीलिए टाइम के साथ रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो रही होती है और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें गैस की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम ओपन सिस्टम में वो रिएक्शन करें तो गैस एस्केप होती रहेगी और जो मास होगा टोटल वो डिक्रीज़ हो रहा होगा, क्योंकि गैस भी प्रोड्यूस हो रही है और वो एस्केप होती जा रही है। गैस भी तो पार्ट था सिस्टम का, तो जब वो गैस रिमूव होगी तो मास डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम क्लोज होगा, मतलब जिसमें से कोई चीज़ रिमूव नहीं की जा सके, तो उसमें क्या होगा, गैस बिल्टअप होगी, वो प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा लेकिन जो हमारा सिस्टम होगा उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड है टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है और वो ज़्यादा पावर के साथ मूव करते हैं। ज़्यादा एनर्जी के साथ जब वो मूव करेंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होंगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब हम देखेंगे वो फैक्टर्स जिनसे रेट जो है वो चेंज हो सकता है। तो पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, अगर हम वो ज़्यादा कर लें तो जितनी ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उनमें कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगी। तो जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होती है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे अगर स्ट्रॉन्गर एसिड यूज़ करते हैं तो वो मार्बल को ज़्यादा जल्दी जो है वो डैमेज कर लेता है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। इसी तरह हम लोग अगर 2 एंड एसिड यूज़ करें तो वो न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा जल्दी करेगा। इसी तरह अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि कोलिजन्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। सरफेस एरिया। रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर लेंगे पार्टिकल्स की, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एक्सपोजर उसका उतना ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा साइट्स होंगी कोलाइड करने के लिए। जितनी ज़्यादा साइट होगी कोलिजन्स उतनी ज़्यादा पॉसिबल होंगी और रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम पाउडर्ड जिंक को यूज़ करते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन ज़्यादा जो है वो फास्ट होगा विद HCl। लेकिन अगर हम सॉलिड यूज़ करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड स्लो होगी क्योंकि सॉलिड में क्या होगा, सरफेस एरिया जो एक्सपोज है वो कम होगा। इसी तरह जो पाउडर फॉर्म में हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं तो वो भी रिएक्शन जल्दी करता है विद NaOH।
टेम्परेचर, अभी हमने बात की कि अगर रिएक्शन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पार्टिकल ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं, ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, कोलिजन ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो पार्टिकल्स में सफिशेंट एनर्जी आ जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी आती है कि वो प्रोडक्ट बना सके और करेक्ट ओरिएंटेशन में आ सके। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें शो करता है एनर्जी स्प्रेड अमंग पार्टिकल। जैसे कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो कम ही पार्टिकल्स के पास इतनी इनफ एनर्जी होगी कि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सके, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो पार्टिकल्स के पास होनी चाहिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करता है पार्टिकल्स को एनर्जी, जिससे वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं जल्दी और रिएक्शन का रेट फास्ट होता है। प्रेशर ऑफ गैस, अगर हम गैस का प्रेशर इंक्रीज़ कर दें तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। कंसंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे ज़्यादा कोलिजन्स होती हैं। जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी तो रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं और हम हाइड्रोजन का प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। लास्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करना, वो हिल जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में होती है उसको स्मॉल करना। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है? सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है, वो बाकी फैक्टर्स को चेंज नहीं करता। ये रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, इंक्रीज़ करता है विदाउट बीइंग यूज्ड अप। एंजाइम्स जो हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। ये भी रिएक्शंस में यूज़ नहीं होते और हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। हमारी बॉडी के रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए हमारी बॉडी एंजाइम प्रोड्यूस करती है। जैसे ये सेल्स के अंदर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसे कि स्लाइवा और गैस्ट्रिक जूस में भी एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। एंजाइम जो है वो रिएक्शन की स्पीड को 10⁻30 फैक्टर से इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब इतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है बाय यूजिंग एंजाइम। उसके अलावा ये एंजाइम क्या करते हैं? ये होल्ड करते हैं मॉलिक्यूल को करेक्ट ओरिएंटेशन में, क्योंकि हमने बात की थी कि रिएक्शन के लिए एक तो एनर्जी होनी चाहिए, सेकेंडली एक करेक्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि करेक्ट ओरिएंटेशन में कोलिजन होगी तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो एंजाइम होल्ड मॉलिक्यूल्स इन द करेक्ट ओरिएंटेशन फॉर सक्सेसफुल कोलिजन। तो एंजाइम क्या करते हैं? ये भी यूज़ नहीं होते, रिएक्शन के रेट को जस्ट इंक्रीज करते हैं बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। टॉपिक 5.4 रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन द फूड इंडस्ट्री। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या रोल प्ले करता है फूड इंडस्ट्री में? ये हमें हेल्प करता है हमें ये बताने में कि कौन सा बेस्ट टाइम है फूड को हार्वेस्ट करने का, ताकि फूड का बेस्ट टेस्ट, टेक्सचर और न्यूट्रिशनल कंटेंट को हम मेंटेन करें। इसके अलावा हमें ये हेल्प करता है ये फाइंड करने में कि कौन सी चीज़ें फूड को ख़राब कर सकती हैं, स्पॉइल कर सकती हैं, उसके न्यूट्रिएंट जो कंटेंट है उसको ख़त्म कर सकती हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हम उस सब को अवॉइड करें। ये हमें हेल्प करता है ये बताने में कि कौन सा बेस्ट टाइम है फूड को पिक करने का, ताकि हम सबसे अच्छी क्वालिटी के साथ उसको मार्केट तक पहुंचाएं, जिसकी वजह से क्या होगा? लॉस मिनिमम होगा, फूड प्रॉपर टाइम पे हार्वेस्ट होगा तो उसकी स्पॉइलेज भी कम होगी और वो प्रॉपरली स्टोर और ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। इसके अलावा ये हमें हेल्प करता है कि हम फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको मेंटेन करें, और कोई ऐसा रिएक्शन जिससे फूड ख़राब हो उसको भी ये रोकता है। मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को अगर हम मेंटेन करें तो फूड को ख़राब करने से हम रोक सकते हैं। तो ये सब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमारी फूड की शेल्फ़ लाइफ भी इंक्रीज़ हो सकती है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।